सरकार द्वारा उठाए गए इन कदमों से किसान खुश नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है अब उन्हें फसल अवशेषों को आग लगाने से भी छुटकारा मिल गया है। वहीं वेस्टेज की कमाई का साधन बनने से भी वे बहुत उत्साहित हैं। किसानों ने बताया कि इससे एक तो आग न लगने से किसान मित्र कीट बच जाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर समय पर फसल अवशेषों का निपटान हो जाता है, जिससे जल्दी गेहूं की बिजाई हो जाती है और डीजल की खपत भी घट गई है। देखिए, सरकार द्वारा हर संभव कोशिश की जा रही है कि जिससे पराली ना जले। माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी इस बारे में काफ़ी सख्त है और पर्यावरण हितैषी हो और इकोनॉमिक रूप से, आर्थिक रूप से किसान के लिए लाभप्रद हो। उसके लिए एकमात्र उपाय ये है कि पराली को हम बायोडिकम्पोजिशन जो भी जितने भी यूनिट हैं उनको बेचकर लाभकारी मूल्य प्राप्त करें। और जैसा कि ये पराली के लगे हुए स्टैक आप देख पा रहे हैं, तो इससे एक संदेश स्वतः स्पष्ट है कि अगर किसान इस दिशा में 2 कदम बढ़ाता है तो सरकार इस दिशा में 4 कदम आगे बढ़ने को तैयार है। जिसका प्रमाण ये है कि कल ही माननीय डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर ने 1000 रुपये प्रति एकड़ या 50 रुपये प्रति क्विंटल पराली की एक आर्थिक सहायता देने की शुरुआत की है, जिसके काफ़ी दूरगामी परिणाम हम देख पा रहे हैं। उसका कारण ये है कि 1 एकड़ से औसतन 20 कुंटल पराली, 2 टन पराली निकलती है, जिसके बांधने का, जिसकी बेलर का खर्चा 800 से 1000 रुपये प्रति एकड़ बेलर मशीन द्वारा लिया जा रहा है विभिन्न क्षेत्रों में। जब 1000 रुपये प्रति एकड़ की ये आर्थिक सहायता किसान को सरकार देने को तत्पर है, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि किसान अपनी पराली को जलाएगा। अब इन 2 गाँवों में, उगाड़ा और बाड़ा में, जो पराली के स्टैक लगे आप देख पा रहे हैं, ये एक तरह से किसान की एडिशनल इनकम है। 500 रुपये इन्हें पहले बच रहे हैं, 1800 रुपये प्रति टन जो खरीद है उसमें से 1200-1300 रुपये इनका खर्चा है, 500 रुपये प्रति टन वो बचत है, प्लस 1000 रुपये प्रति एकड़ सरकार द्वारा जो आर्थिक सहायता की इन्हें घोषणा की गई है, वो इनकी एडिशनल इनकम के रूप में हम देख रहे हैं। तो आप ये मान कर चलें कि आने वाले समय में 1500 रुपये प्रति एकड़ धान की बिजाई करने वाले किसान को आर्थिक सहायता ये उसकी एडिशनल इनकम के रूप में दर्ज होने जा रही है और ये बहुत दूरगामी कदम रहेगा। सरकार द्वारा एक पोर्टल जारी किया गया है जिसमें पराली खरीदने वाली जितनी भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, एग्रीगेटर्स हैं, उनको रजिस्टर्ड किया जा रहा है, जो कि आज से प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और उसमें किसान का विवरण दर्ज होगा। जैसे यहाँ डायरेक्टर जनरल महोदय के प्रयासों से उन्होंने इस बारे में हमें प्रोत्साहित किया था कि पराली को निष्पादन सामुदायिक स्तर पर, कम्युनिटी लेवल पर किस तरह से हो। इसके लिए दोनों पंचायतों के सरपंचों ने हर संभव कोशिश की। लॉकडाउन के दौरान मार्च अप्रैल के महीने में इन सरपंचों ने मेहनत करके हर घर में कितनी ज़मीन है उसकी मैपिंग की गई, उसका रिकॉर्ड तैयार किया गया। और अब इन 2 गाँव की पराली ये शामलात की ज़मीन पर इकट्ठी की गई है और इस सारी पराली का निष्पादन पर्यावरण हितैषी और आर्थिक रूप से होगा। ये पराली शुगर मिल को बेची जाएगी और प्रति लैंड होल्डिंग, हर घर की जितनी लैंड होल्डिंग है उसके अनुपात से, आनुपातिक रूप से उनमें जो भी लाभ का वितरण होगा वो दिया जाएगा। पराली ना जलाने को लेकर सरकार द्वारा जहां एक और किसानों को जागरूक किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर वेस्टेज को कमाई का साधन बनाने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। बहुत फ़ायदा है जी हमें इसका जी। एक तो पर्यावरण का बड़ा फ़ायदा है जी इसमें, और ये जो इसके गट्ठड़ जो बन रहे हैं इसके हमें पैसे मिलेंगे जी। 1500 रुपये पर एकड़ मिल रहेगा जी। हाँ जी, तो हमारे आगे जो डीजल की खपत का खर्चा कम होगा जी, जो हम बिजाई करेंगे गेहूँ की, उसमें हमें टोटल फ़ायदा ही है जी इसका। और हमारे ज़िम्मेदारों का, सबका, हमारे गांव में अब की बार पराली जलाई नहीं जा रही है जी। नहीं, किसी ने नहीं जलाई जी। ये कितना फ़ायदा आप देखते हैं? मानो इसका बहुत फ़ायदा जी। और पराली उठ रही हमारी, और ना आग लानी पड़ी, वातावरण में भी आवा जी, और खेत में भी आवा जी। कोई जो मित्र कीड़े इसके भी बच रहे हैं जी। कमाई भी है जी। कितना फायदा जी? पहले दिक्कत रहती थी इसको, पहले जब फूकने में दिक्कत रहती जी, कार्रवाई करना रहता था। हाँ जी, ये कोई ना कार्रवाई होगी जी इस पर। इसका फायदा बहुत है जी। पराली आपके गांव में आग लगाई जा रही है ना जी? आग उग तो ये भी किसी ने लाई नहीं है, जैसे ये बन रही जी। मर तो चलिया प्रोग्राम आ किसी ने लाई। तो इस स्कीम से खुश हैं? हम तो खुश हैं जी स्कीम से।
फायदा? किसानी में बड़े हुए 5 साल हो गए सर। ये पराली जो खाद भी लगता है इससे, इसके अंदर जुताई करने से निपटारा टाइम से हो रहा है, मतलब गेहूं की बिजाई टाइम से हो जाती है। पैसा भी पैसा बन रहा हूँ, आमदनी बढ़ी है। नुकसान कितना है इसका? नहीं, जब जलाते थे तो कितना नुकसान होता था? बहुत नुकसान है सर पर्यावरण को, जैसे बहुत ही बीमारियाँ। इससे अच्छा काम है, वैसे खेत की शक्ति बढ़ती है। युवा किसान हैं, और लोगों को भी अवेयर करेंगे कि वो भी। हाँ जी, मैं सबको कहना चाहूँगा बहुत अच्छा है, फ़ायदा है इससे। आमदनी बढ़ती है तो खेत की शक्ति बढ़ती है, बिजाई टाइम से हो रही है, कोई ऐसी दिक्कत बड़ी बात नहीं। आपके गांव में आग लगाई? नहीं जी, मेरे गांव में नहीं आग लगी। इससे किसान को बहुत फ़ायदा होगा और हम सरकार का इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और विशेष तौर पर हमारे डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर गिरीश नागपाल जी, जिन्होंने हमारे गांव को इसके लिए अडॉप्ट किया, जिससे किसान एक मतलब जो इको फ्रेंडली सिस्टम है उसकी तरफ बढ़े हैं। उससे उनको लाभ मिलेगा और आने वाले टाइम में हमें उम्मीद है कि किसान इस चीज़ को और आगे बढ़ के अपनाएंगे। नहीं, इस बार कोई किसान पराली नहीं जला रहा। पिछले बार हमारा जो गांव है उसके अंदर कुछ कंप्लेंट्स आई थी और गांव हमारा रेड जोन में जिसके कारण चला गया था, तो उसको गंभीरता से लेते हुए डीडीए साहब ने हमारा सहयोग किया और इस सिस्टम को हमारे गांव के अंदर लेके आए, जिससे गांव के सभी किसानों ने इसको अपनाया और अब की बार किसी ने अपने खेत में आग नहीं लगाई। किसानों को मिलेगा इसका सर बहुत फ़ायदा मिलेगा। देखो अभी जो हमारा पर एकड़ का जो खर्चा रहा था काफ़ी आ रहा था, उसको ट्रांसपोर्टेशन वगैरह करके भेज रहे थे, तो उससे किसानों को 500 के आसपास ही बचत हो पा रही थी। लेकिन 1000 रुपये अब सरकार ने अनाउंस कर दिया है, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। लगभग अब 1500 रुपये प्रति एकड़ पर किसान को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब किसान जिन्होंने नहीं करवाया है वो भी, उनको भी उत्साहित हो रहे हैं कि भाई हमें भी करवाना चाहिए था। दूसरे गांव से भी बहुत ज़्यादा हमें मतलब उम्मीद से ज़्यादा हमारे साथ कोऑपरेट मिल रहा है लोगों का। मतलब जो आसपास के गांव है वो कह रहे हैं कि हमारे गांव में भी ऐसा ही होना चाहिए। इस बार पराली नहीं जलाएंगे आपके? नहीं सर, हमारे गांव में इस बार पराली नहीं जली है। कुछ लोगों ने पराली ना जलाने के बाद और बंडल भी नहीं बनाए, उन्होंने अपने कल्टीवेटर और नए जैसे सरकार ने सब्सिडी पे कुछ ऑपरेटर्स दिए थे, उनके थ्रू उन्होंने कल्टीवेट किए हैं। और कुछ लोग जैसे अब इससे बंडलों से बड़ा वो देखा है तो उन्होंने वो बिज़नेस के लिए भी अग्रसर हो रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हम भी ऐसी मशीनें लाएं और इससे काम स्टार्ट किया जाए।